नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। बिहार में इस समय सबसे बड़ी खबर बारिश नहीं, बल्कि मानसून की तेज रफ्तार है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 72 घंटों में मानसून पूरे बिहार को कवर कर सकता है। ऐसे में आज का दिन कई जिलों के लिए राहत तो कई जिलों के लिए चेतावनी लेकर आया है। नमस्कार, बिहार अपडेट पर स्वागत है। इस वक्त राज्य का मौसम एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। उत्तर और पूर्वी बिहार के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय हो चुका है, जबकि दक्षिण पश्चिम बिहार में मानसूनी बादल अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज की शुरुआत करते हैं उस मानसून लाइन से जिस पर मौसम वैज्ञानिकों की सबसे ज्यादा नजर बनी हुई है। फिलहाल मानसून का सक्रिय क्षेत्र मुजफ्फरपुर के आसपास से गुजर रहा है और यही वजह है कि उत्तर बिहार के कई जिलों में बादल, बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। भागलपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार और बांका क्षेत्र में अगले 24 घंटे के दौरान कई दौर की बारिश देखने को मिल सकती है। इन इलाकों में खेतों की ऊपरी मिट्टी में नमी बढ़ने लगेगी, जो खरीफ फसलों के लिए अच्छी खबर मानी जा रही है। दूसरी तरफ दरभंगा, मधुबनी और आसपास के क्षेत्रों में भी बादलों की सक्रियता बनी हुई है। यहां लोगों को उमस से राहत मिल सकती है, लेकिन बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। लेकिन सबसे दिलचस्प स्थिति अभी दक्षिण बिहार में बन रही है। सासाराम में बारिश शुरू हो चुकी है, जबकि बक्सर में धूल भरी आंधी के बाद काले बादल छा गए हैं। यह संकेत है कि मानसून अब दक्षिण पश्चिम बिहार की ओर भी तेजी से बढ़ रहा है। कैमूर, रोहतास, बक्सर और औरंगाबाद क्षेत्र में मौसम तेजी से बदल सकता है। पटना की बात करें तो दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। कई इलाकों में बारिश के दौर बन सकते हैं। तापमान पहले की तुलना में कम रहेगा और रात के समय मौसम अधिक आरामदायक महसूस हो सकता है। गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद और लखीसराय क्षेत्र में भी मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। यहां तेज हवा के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। कमेंट करके बताइए, आपके जिले में आज धूप ज्यादा है, बादल हैं या बारिश शुरू हो चुकी है? अब किसानों की बात। राज्य के कई किसान यह तय नहीं कर पा रहे कि बुवाई शुरू करें या कुछ दिन और इंतजार करें। फिलहाल जिन क्षेत्रों में लगातार बारिश मिल रही है, वहां खेतों की तैयारी तेज की जा सकती है, लेकिन जहां अब भी केवल बादल और हल्की फुहारें हैं, वहां जल्दबाजी से बचना बेहतर होगा। एक और महत्वपूर्ण बात, पिछले कुछ दिनों में तेज हवा और वज्रपात की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, इसीलिए खेत, नदी किनारे, खुले मैदान और पेड़ों के नीचे खड़े रहने से बचना बेहद जरूरी है। आपके यहां मानसून की पहली मजबूत बारिश हो चुकी है या अभी इंतजार जारी है? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए। मौसम का निचोड़ यह है कि अगले 24 घंटे बिहार में मानसून विस्तार का समय है। उत्तर और पूर्वी बिहार में बारिश का दायरा मजबूत रहेगा, जबकि दक्षिण और पश्चिम बिहार में मानसूनी बादलों की नई एंट्री देखने को मिल सकती है। राहत भी मिलेगी और मौसम से जुड़ी सावधानी भी जरूरी रहेगी। इस समय सबसे बड़ी नजर इस बात पर है कि मानसून की अगली लहर अगले 24 घंटों में बिहार के किन नए इलाकों को अपने दायरे में लेती है। क्या बिहार में मानसून पूरी तरह जमने वाला है? यही वह सवाल है जिसका जवाब अगले 48 से 72 घंटे देने वाले हैं।
क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि मानसून अब राज्य के बाकी हिस्सों में भी तेजी से फैल सकता है और कई जिलों में बारिश की गतिविधियां पहले से ज्यादा मजबूत हो सकती हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों की जहां मौसम की तस्वीर आज से काफी अलग दिखाई दे सकती है। इस समय सबसे बड़ा बदलाव उत्तर बिहार से मध्य बिहार की ओर बढ़ती नमी है। बंगाल की खाड़ी से लगातार आ रही मानसूनी हवाएं राज्य के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच रही हैं। यही वजह है कि अगले 72 घंटों में बारिश का क्षेत्र और व्यापक हो सकता है। सबसे पहले कोसी और सीमांचल क्षेत्र की बात करें तो सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा में बारिश का सिलसिला बना रह सकता है। कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा दर्ज होने की संभावना है। यहां किसानों को धान की रोपाई की तैयारी के लिए बेहतर परिस्थितियां मिल सकती हैं। अब नजर डालते हैं उस क्षेत्र पर जहां अगले 2 दिनों में सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिल सकता है। सारण, सीवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण में मानसून का प्रभाव और मजबूत होने की संभावना है। यहां जो इलाके अभी तक केवल बादलों को देख रहे थे, वहां भी बारिश के नए दौर शुरू हो सकते हैं। मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और शिवहर क्षेत्र में भी मौसम सक्रिय बना रहेगा। स्कूल जाने वाले छात्रों और दैनिक यात्रियों को मौसम के अचानक बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कई जगहों पर कम समय में तेज बारिश हो सकती है। लेकिन अगले 72 घंटों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सिर्फ बारिश नहीं है। मौसम विभाग लगातार वज्रपात और तेज हवाओं पर नजर बनाए हुए है। मानसून के शुरुआती चरण में यही सबसे बड़ा खतरा बनता है। खेतों में काम करने वाले किसान, पशुपालक और खुले स्थानों पर मौजूद लोगों को विशेष सतर्क रहने की जरूरत होगी। अब दक्षिण और दक्षिण पश्चिम बिहार की स्थिति समझते हैं। कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद और अरवल क्षेत्र में जहां हाल तक गर्मी का असर बना हुआ था, वहां भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इससे तापमान में गिरावट आएगी और लंबे समय से बनी गर्मी तथा उमस से राहत मिलने लगेगी। पटना, नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा और बेगूसराय क्षेत्र में भी बादल और बारिश का मिश्रित असर देखने को मिल सकता है। यहां मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं रहेगा। कई बार बादल घिरेंगे और फिर बारिश के दौर बन सकते हैं। किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह यही है कि जहां लगातार अच्छी बारिश मिल रही है, वहां खेतों की तैयारी और नर्सरी से जुड़ा काम आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जिन क्षेत्रों में वर्षा अभी अनियमित है, वहां स्थानीय मौसम की स्थिति को देखकर ही बड़े फैसले लेना बेहतर होगा। कमेंट में बताइए, आपके क्षेत्र में किसान धान की रोपाई की तैयारी शुरू कर चुके हैं या अभी और बारिश का इंतजार है? एक और बात जिस पर लोगों की नजर है, वह है तापमान। अगले 2 से 3 दिनों में अधिकांश जिलों में तापमान नीचे आने की संभावना है। इसका सीधा असर आम लोगों, बाजारों और यात्रियों पर पड़ेगा। दोपहर की तीखी गर्मी कम हो सकती है, लेकिन नमी बढ़ने से कुछ स्थानों पर उमस बनी रह सकती है। और आप भी अपनी राय दीजिए, क्या इस बार मानसून की शुरुआत पिछले वर्षों की तुलना में ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है? मौसम का निचोड़ यह है कि अगले 48 से 72 घंटे बिहार में मानसून विस्तार के रहेंगे। बारिश का दायरा बढ़ेगा, अधिक जिलों में सक्रिय वर्षा देखने को मिलेगी, किसानों को राहत मिलेगी और तापमान में गिरावट आएगी। हालांकि बिजली और तेज हवा का खतरा अभी भी मौसम की सबसे बड़ी चेतावनी बना रहेगा। अब मौसम वैज्ञानिकों की नजर उस अगली बारिश पट्टी पर है जो उत्तर बिहार से आगे बढ़कर पूरे राज्य में मानसून को पूरी तरह सक्रिय कर सकती है।